मैं हूँ पूजा नाइक। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। गतिविधियाँ। बच्चों, पाठ को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। आइए सुनते हैं। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं। गर्मियों की छुट्टियां आरंभ हो गई थीं। राजू जिस बिल्डिंग में रहता था उसका नाम मधुबन था। इसमें 4 मंजिलें थीं। राजू का घर तीसरी मंजिल पर था। बिल्डिंग के सारे बच्चे हर वक्त खेल कूद और धमा चौकड़ी में लगे रहते थे। रात तक थक हार कर गहरी नींद में सो जाते थे। एक दिन राजू की नींद सुबह 5 बजे ही खुल गई। सारी इमारत में हंगामा मचा हुआ था। आग! आग! भागो! भागो! बिल्डिंग में आग लग गई है! सब लोग तुरंत बाहर निकल जाएं! आवाजें आ रही थीं। राजू जल्दी से उठकर बाहर की ओर भागा। जल्दी ही सारे लोग कंपाउंड में जमा हो गए। शायद कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, कोई कह रहा था। पिंकी नहीं दिखाई दे रही। तभी पिंकी की मम्मी की घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। पिंकी का घर दूसरी मंजिल पर था। राजू ने ऊपर की ओर देखा तो बालकनी में पिंकी खड़ी थी। वह जोर जोर से रो रही थी। आग बुरी तरह फैल चुकी थी। कोई अंदर नहीं जा सकता था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पिंकी को कैसे बचाएं। तभी एक गुब्बारे वाला गैस से भरे गुब्बारे लेकर वहां से निकला। अचानक राजू को कुछ सूझा। वह लपक कर गुब्बारे वाले के पास गया और एक बड़ा सा गुब्बारा लिया। भैया, एक धागे का रोल भी देना प्लीज, राजू बोला और जल्दी से स्केच पेन से गुब्बारे पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखने लगा। उसने धागे का पूरा रोल गुब्बारे के साथ बांध दिया और धीरे धीरे गुब्बारे को ऊपर की ओर छोड़ने लगा। पिंकी का ध्यान गुब्बारे की ओर गया और वह उस पर लिखा हुआ संदेश पढ़ने लगी। बिल्डिंग के पीछे रेत का ढेर लगा है। पीछे की बालकनी से नीचे पड़ी रेत पर कूद जाओ। यह पढ़ते ही वह अंदर की ओर भागी और थोड़ी ही देर में धप्प से कूदने की आवाज आई। राजू, पिंकी की मम्मी और अन्य लोग भी दौड़कर बिल्डिंग के पीछे पहुंचे और रेत पर पड़ी पिंकी को उठाकर गले से लगा लिया। राजू बेटा, आज तुम्हारे कारण ही पिंकी की जान बची है, पिंकी की मम्मी ने भारी गले से कहा। तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई। जल्दी ही उन्होंने आग पर काबू पा लिया। राजू की सूझबूझ ने पिंकी की जान बचा ली। उसकी माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हाँ, राजू की सूझबूझ से एक लड़की की जान बच गई। ऐसे ही मुसीबत में कभी भी हारना नहीं चाहिए। तो हम समझदार राजू की और एक कहानी सुनते हैं। बच्चों, उससे पहले पाठ के आशय को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस पाठ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ हैं: समझदार का मतलब सयाना, होशियार। पटरी मतलब रेलवे का मार्ग। व्यक्ति, आदमी। अचानक मतलब एकाएक। अवसर मतलब मौका। बहादुर मतलब साहसी। नज़र मतलब निगाह, दृष्टि। चिंता मतलब सोच, फिकर। रुकना मतलब ठहरना। पुरस्कार मतलब इनाम। तो अब हम कहानी सुनते हैं। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था।
वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। एक दिन वह अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। राजू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा ताकि वह किसी को इसके विषय में बता सके, लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। वह चिंता में पड़ गया। अगर वह गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएगी। गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। अचानक उसको एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी। अचानक गाड़ी रोकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है, तो सभी उसे शाबाशी देने लगे। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया।